अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी निहारी। हमारी बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है, बहुत मज़े की बनती है और इसका असल मज़ा उस वक्त ही आता है जब आप इसको बीफ के साथ बनाएं। असल निहारी बीफ के साथ ही बनाई जाती है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने 5 पाउंड बोंग का गोश्त लिया है। ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई। कुछ लोग निहारी में प्याज डालते हैं, कुछ नहीं डालते, लेकिन आप इस तरह से ट्राई करें, बहुत अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। ये 6 टेबलस्पून सौंफ और ये 1 टुकड़ा सौंठ का है। इन चीज़ों को हम ग्राइंड करेंगे। इसके अलावा जो चीज़ें ग्राइंड करनी है उसमें ये एक छोटा सा जायफल लिया है मैंने, ये 1 टुकड़ा जावित्री का और 4 से 5 इलायची। और पिसे हुए मसालों में मैंने जो चीज़ें ली हैं उसमें आप नमक और लाल मिर्च के पाउडर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टीस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 2 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च या पेपरिका, दोनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं, ये कलर के लिए यूज़ होती हैं। 2 टेबलस्पून ज़ीरे धनिया का पाउडर। आप चाहें तो इसको सौंफ के साथ ही 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून धनिया को ग्राइंड कर सकते हैं। 1 टीस्पून ये काला नमक है, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है निहारी में। और ये 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 टीस्पून गरम मसाला और ये 1 कप गंदम का आटा। अब ये बर्तन में मैं 1 से 1.5 कप ऑयल डालूंगी। उसमें ये प्याज डाल दें। प्याज को बस इतना फ्राई करना है कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। इसको 6-7 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसमें गोश्त डाल देंगे। अब गोश्त को इस तरह से फ्राई कर लें कि इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखें गोश्त का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें ये डाल देंगे तमाम मसाले, नमक, ये हल्दी, ये मिर्चें, पेपरिका, ज़ीरा धनिया और ये अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये जो हमने ग्राइंड की हैं चीज़ें वो भी इसमें डाल दूंगी, सौंफ और बाकी दूसरी चीज़ें। कुछ लोग हल्दी और ज़ीरा धनिया वगैरह भी इसके अंदर निहारी में ऐड नहीं करते, बल्कि बहुत ही सिंपल मसालों से इसको बनाया जाता है। लेकिन हल्दी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, अगर आप ऐड कर भी दें तो उसका कोई मुज़ायका नहीं। इसको फिर 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब इसमें 3 कप पानी डालकर मैं इसको गलने के लिए रख दूँगी और फिर दोबारा इसको भूनेंगे। पानी अभी फ़िलहाल सिर्फ इतना डालें जिसमें कि गोश्त गल जाए। इसको कवर कर दें और मीडियम फ्लेम पर इसको पकने दें। ये आटा भी एक तरफ ड्राई रोस्ट कर लेंगे इसको, ताकि उस वक्त तक ये ठंडा हो जाए जब तक निहारी बने। ये देखिए आटे का कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है, गर्म हो गया है आटा। बस अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ये पानी खुश्क हो गया है और गोश्त भी तकरीबन गल चुका है। इसमें बस थोड़ी सी कसर बाकी है, इसको भून लेंगे। गोश्त में थोड़ी सी कसर रख के ही उसको भूनें, ताकि वो भूनते हुए ही बिल्कुल टूट ना जाए। तो बहुत अच्छा सा कलर आ गया है इसमें और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसको इतना भूनें कि मसाला ऑयल छोड़ दे। अब इसमें आपने जितनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से पानी डाल लें इसमें। अब ये आटा ठंडा हो चुका है, इसमें पानी डालकर इसको घोल लेंगे। ये इसको ज़रा पतला सा रखना है और अच्छी तरह मिक्स करना है, इसमें कोई लम्स नहीं रहनी चाहिए। और अब साथ ही इसमें ये थोड़ा थोड़ा करके आटे का मिक्सचर इसमें ऐड करते जाएंगे और हिलाते जाएंगे। एकदम से सारा डालने से इसके अंदर वो लम्स पड़ सकती हैं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही हम ऐड करेंगे और साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे।
अब इसको कवर कर दें और लो हीट पर इसको पकने दें यहाँ तक कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। आम गोश्त के मुकाबले में निहारी के गोश्त को थोड़ा सा ज़्यादा गलाया जाता है, तो इसको हल्की आंच पर पकने दें। तो ये लें जी, सारा ऑयल ऊपर आ चुका है। इसके ऊपर हम हाफ टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर देंगे। ये गरम मसाला भी ऐड कर देंगे। गार्निश करेंगे ये बारीक कटे हुए अदरक, हरी मिर्च और ये बाकी कटा हुआ बारीक अदरक, हरी मिर्च और लेमन इसके साथ रखें ताकि जिसको जितना लेना हो वो इसके ऊपर डालकर खा सके। तो निहारी हमारी तैयार है, आप भी बनाएं और एंजॉय करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।